everyone, welcome back again with another daily PNL वीडियो। तो भाई आ गए एक और PNL वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, कुछ कमेंट्स के आंसर के बारे में। सबसे पहले तो मतलब अभी नहीं, जस्ट सारा PNL डिस्कस करने के बाद, और अभी फिर हम आज मार्केट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद वीडियो को कर देंगे क्लोज। तो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड यस, हम 700 के काफी करीब हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और बाकी आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते। तो भाई सबसे पहले आज मार्केट की बात करते हैं, जो कि मार्केट था खतरनाक मूड में। मार्केट आपका खुला यहाँ पे, कहीं मार्केट सीधा नीचे आया और सीधा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे किसका साइन होता है, ये राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मार्केट ने आज वही सिंबल क्रिएट किया। और मोर इंपॉर्टेंट, आज का मार्केट देखने से लग रहा था नेगेटिव है, बट नेगेटिव था नहीं। इसके पीछे काफी सारे रीजन थे। रीजन ये थे क्योंकि मार्केट में मैंने पहले भी बोला है कि कभी भी अगर आप ये सोच लो कि फर्स्ट हाफ में मार्केट ताबड़तोड़ अगर नीचे गिर रहा है, 10 में से आप 6 या 5 या 7 बार इस चीज को टेस्ट आउट कर लेना। वो एक अलग दिन होता है जहां मार्केट वन साइडेड चलता है, ऊपर या नीचे। तो कभी भी मार्केट अगर ताबड़तोड़ वन साइडेड गिरता है फर्स्ट हाफ में, मतलब ऐसे खा के गिरता है हिचकोले, ऐसे नहीं जैसे कि मार्केट अगर गिरे ही जा रहा है, 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 वो दिन अलग होते हैं, वो तो वन साइडेड होते हैं, वहां पे तो गिरे ही जा रहा है। बट अगर मार्केट ऐसे गिरा फिर संभला, गिरा फिर संभला, फिर यहाँ पे बेस बनाया, फिर ऐसे ऊपर आया, तो वहां पे थोड़ा नोटिस करना कि मार्केट हमेशा अपोजिट मूव लेता है। ये मैंने पहले भी किसी PNL वीडियो में डिस्कस किया था, आज से 10-12 PNL वीडियो पहले। तो जो लोग रोज देते हैं उनको तो पता ही है। तो ऐसे दिन को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इजी होता है, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक रिस्क उठा सकते हो छोटा सा कॉल साइड में, और जब मार्केट पुट साइड में तो आप कॉल में रिस्क उठा सकते हो, मार्केट कॉल में तो पुट में रिस्क उठा सकते हो। बट स्टिल आज का मार्केट वॉलीटाइल था, अच्छा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, अच्छे लेवल पे हुई है क्लोजिंग, और कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छा आपको बेस बना के दिया, और उसके हिसाब से मार्केट ने आपको क्लोजिंग करता हुआ भी नजर आया। ठीक है, निफ्टी भी सेम है, निफ्टी ने भी 406 के आसपास क्लोजिंग दी, विच इज गुड। एंड यस, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, और मार्केट ने एकदम अच्छा रिदम में रहा। अब बात करते हैं लोगों के पेरेल की। तो ये मेरे ट्रेडरन वाला पोर्टफोलियो है, जिसका ट्रेडरन वाले पोर्टफोलियो में आपका ये आपका PNL है। 16,000 मतलब 16,500 सारी अलगो को एक एक लॉट से लाइव करेंगे, और इसमें जो कैपिटल यूज हुआ है वो आपका 4 लाख के आसपास यूज होता है। बफर मिला के आप 5 लाख के आसपास कंसीडर करो, 4.5 या 5 लाख के आसपास, उसमें आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये आपका आज का पोर्टफोलियो है। ठीक है, पोर्टफोलियो अल्गो। और अब बात करते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू अल्गो की। तो बैंक निफ्टी में आज मूव था। तो बैंक निफ्टी में आज ये जो सिग्नल इसने लिया था, देखते हैं कब लिया था। तो आज बैंक निफ्टी में जो सिग्नल लिया था वो आपका 10:45 पे लिया था। तो 10:45 पे आपका कहाँ थी मार्केट, देखते हैं। 10:45, हाँ ये कुछ यहाँ पर तो मार्केट ने कुछ यहीं पे सिग्नल लिया था। यहाँ लेने के बाद मार्केट पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, बराबर किया, उसके बाद यहाँ से देखोगे सिर्फ थोड़ा सा ही मूव लिया है मार्केट ने, ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा सा ही मूव लिया है। तो उस थोड़े से मूव में यहाँ पे 500 रुपए आपका PNL आपको दिख जाता है बैंक निफ्टी में। और बात करते हैं निफ्टी की। तो देखते हैं निफ्टी का सिग्नल कब लिया है इसने। निफ्टी का जो सिग्नल लिया आपका ऑलमोस्ट 10:45 को ही लिया, निफ्टी का भी सिग्नल दोनों का साथ ही लिया। सॉरी, ये तो मैं निफ्टी का बता रहा हूँ, ये 10:45। ठीक है, तो मार्केट ने वहीं पे क्लोज किया, तो ये मैंने निफ्टी का बता दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ज्यादा मूव नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे आपका नेगेटिव PNL, क्योंकि वहां पे थोड़ा बड़ा दिखे हो गया होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी देखते हैं, इसने 10:45 को लिया। 10:45 ये रहा आपका 10:45, मतलब कुछ यहाँ के आसपास आपका लिया। तो मार्केट पहले ये लेने का नीचे गया, और उसके बाद मार्केट ने ये वाला मूव दिया। इस मूव में आपके 450 रुपीज बने। ठीक है, 450 रुपीज बने। हालांकि एक चीज आज मैं काफी नोटिस कर रहा था, मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा था उस तरीके से ज्यादा प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आजकल मैं काफी नोटिस कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने आज कॉल किया था जो ट्रेडिंग व्यू अल्गो चलाते हैं, और उन्हें आज इस चीज को मेंशन किया, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि मतलब जैसे कि प्रीमियम क्या है सर, मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब मार्केट गिर रही है तब भी प्रीमियम इतने अच्छे से स्पाइक नहीं कर रहे हैं, मार्केट उठ रही है तब भी प्रीमियम इतने अच्छे से स्पाइक नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रीमियम कहीं ना कहीं जो है ना, जिस तरीके से बैलेंसिंग वे में प्रीमियम चल रहे थे, और प्रीमियम जिस तरीके से मूव कर रहे थे, तो वो somehow ऐसा लग रहा था कि बस मतलब किसी तरह से आप बस प्रॉफिट आ जाए और बात खत्म करें। क्योंकि प्रीमियम में जो एक मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट आने के बाद वो मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिसिंग लगती है, और वो दिखता है, और ये उन्हीं को पता चलता है जो एक्चुअल में पूरे दिन मार्केट में रहते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज को वॉच करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉल साइड ट्रेड कर रहे हैं, हेवी क्वांटिटी से आपका प्रॉफिट हो गया तो आप बोलेंगे नहीं सर हमारे लिए तो प्रीमियम मूव कर रहे हैं,
तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ी है। आप एक लॉट से ट्रेड करो और प्रीमियम को छोड़ो, उस करंट मूवमेंट में आपको पता चलेगा कि प्रीमियम कितना घटता है और प्रीमियम कितना बढ़ता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। और ऐसा 2-3 बारी मैं नोटिस कर चुका हूँ, काफी सब्सक्राइबर भी कर चुके हैं, बट स्टिल वी आर इन प्रॉफिट्स, ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं नंबर ग्रीन है। तो मैंने वही अभी एक डिसीजन लिया है कि मैं अब मंथली प्रीमियम में शिफ्ट करूंगा अपनी ट्रेडिंग व्यू अल्गो को। तो मैंने अभी कुछ 1-2 सब्सक्राइबरों का मैंने मंथली में अभी शिफ्ट कर दिया है, जो वो भी प्रीमियम लेगी मंथली में लेगी, क्योंकि मैंने आज टेस्ट आउट किया था। मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने उन्होंने सजेशन दिया था काफी अच्छा, और उन्होंने टेस्ट आउट भी किया था इस चीज को आज। हालांकि उस टेस्ट आउट करने में भी आज उसने 500 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट वो सेम जितना इसने दिया उतना उतने उसने दिया, बट उसके प्रॉफिट में और इसके प्रॉफिट में फर्क क्या है कि वो हमने बहुत बाद में लगाया था, तब जाके उसने 500 दिया था। और ये अगर मुझे लगता है अगर हम पहले लगाते या इसको शिफ्ट कर देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसका भी पीएनएल मैं आपको कल दिखाऊंगा कि मंथली प्रीमियम में शिफ्ट करने के बाद आपका कितना प्रॉफिट होता है सेम डे में और कितना लॉस होता है, क्या डिफरेंस रहता है। तो और अच्छी बात यह है कि जो मंथली वाले प्रीमियम है उनकी भी कॉस्ट उतनी ही है जितनी अभी आपके नेक्स्ट एक्सपायरी वालों में। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। और यहाँ पे इससे होगा क्या, क्योंकि प्रॉब्लम खाली बैंक निफ्टी में है, निफ्टी में नहीं है। निफ्टी के प्रीमियम अगर मूव करते हैं तो कर जाते हैं, निफ्टी के प्रीमियम में कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा आपको देखने को मिलता है। बट बैंक निफ्टी के प्रीमियम में आपका जस्ट लाइक के एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्पाइक जो आता है ना, वो आजकल दिनों में दिख नहीं रहा और काफी टफ मंथ रह रहे हैं, बट स्टिल निकाल रहे हैं जैसे तैसे हम प्रॉफिट्स है ना, तो वो एक अलग बात है। तो ये आपका आज का ट्रेडिंग व्यू अल्गो का रिजल्ट रहा, और ये आपका रहा हमारी ट्रेटरन वाली अल्गो का रिजल्ट। बाकी रिडेम्पशन को मैंने आज भी ऑन नहीं किया, क्योंकि रिडेम्पशन यार आजकल क्या हो रहा है कि काम इतना ज्यादा हो रहा है मॉर्निंग में। जो मेरे पेड अल्गो यूजर सब्सक्राइबर है उनको पता है, उनके सुबह सुबह इतना मॉर्निंग में हेक्टिक होता है, इतना प्रेशर होता है, मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि उसमें क्या है कि ना एकदम एक्यूरेट टाइम पे लॉग इन करना होता है, क्योंकि अल्गो टेस्ट ने क्या कर रखा है 8:30 के बाद ही लॉग इन इनेबल करते हैं वो। तो तब तक तो मेरे ऊपर कॉल की भरमार, सुबह सुबह कॉल की इतनी भरमार हो जाती है कि सर लॉग इन कर लिया, चेक कर लो सर, ये सर वो, सर ये सर वो, किसी का एरर आ गया, किसी का ये आ गया, बहुत हेडेक हो जाता है। और मैं अकेला ही हूँ मैनेज करने वाला। तो जो भी मेरे अल्गो यूजर्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि वो सुबह मुझे कॉल करते तो दे नो मी कि मेरी सुबह क्या हालत रहती है। और बस मैं इसके तो इस वजह से मैं आज भी ऑन नहीं कर पाया, बट स्टिल मैं कल से कोशिश करूंगा कि कल से मैं अगर ये ट्रेटरन में होती ना रिडेम्पशन को, तो शायद मैं रोज डिप्लॉय करता, क्योंकि वहां पे डिप्लॉय करके छोड़ना होता है, लॉग इन आप करके छोड़ दो। और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है आपका ट्रेटरन में कि लॉग इन कभी भी कर सकते हो आप, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। बट अल्गो टेस्ट में क्या है कि 8:30 के बाद ही लॉग इन बटन इनेबल्ड होता है, तो वो एक बात है। ठीक है, तो ये था आज का, ये इस पोर्टफोलियो का इतना। और बाकी इसका बैंक निफ्टी में 400 के प्लस प्रॉफिट्स, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट्स आपका ऑलमोस्ट 410 के माइनस आपका निफ्टी में। ठीक है, बाकी 915 को भी लिया था ट्रेड, 915 का ट्रेड अलग है, उसका पीएनएल शायद उसका भी कुछ ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, जिसने 915 का भी ट्रेड पकड़ा था। क्योंकि 915 के ट्रेड में आपका अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो ये 10:45 के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ। तो 915 का ये रहा आपका, यहाँ पे उसने पकड़ा था सिग्नल। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही मूव किया है, कितना मूवमेंट हो गया 625 से, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव। तो प्रीमियम में 100 पॉइंट तो ऐसे ही ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुए। ठीक है, बट 10:45 वाले सिग्नल ने आपको अच्छा, और 10:45 वाले सिग्नल ने आपको प्रॉफिट दिया 450 के आसपास। अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में जो कि कमेंट्स आए थे, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये चीज कि देखो यार, अब एक कमेंट आया था कि अल्गो में लॉस होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने अल्गो में लॉस देखा है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना पहले विजन ठीक कीजिए। आप पहले ये देखिए कि आप किस अल्गो को वॉच कर रहे हैं, आप मेरे किस प्लेटफॉर्म के अल्गो को वॉच कर रहे हैं और किस सेगमेंट के अल्गो को वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर आप पीएनएल नोटिस कर भी रहे हैं तो आपको पीएनएल यहाँ पे होल का नहीं देखना होता है। आपको पीएनएल होल का इसलिए नहीं देखना होता है क्योंकि आप होल खरीद भी नहीं रहे हैं। अगर मैं अपने सारे पोर्टफोलियो की बात करूं जिसमें बेस कैपिटल चाहिए, जो मैं आपको सारा पोर्टफोलियो मिला के दूंगा, तो उसमें आपकी बेस कैपिटल 30 लाख होनी चाहिए। तो मेरे पास 30 लाख कैपिटल का बेस पोर्टफोलियो सारा मिला के, जिसमें कि ये इंक्लूड है और अल्गो टेस्ट के पोर्टफोलियो इंक्लूड है, उसमें स्ट्रैटेजीज इंक्लूड है सारी। अगर आपको मेरे चैनल की स्ट्रैटेजीज लेनी है, डेली अर्नर, ऑप्शन सेलिंग, फ्री अल्गो, ट्रेडट्रॉन और आपकी ट्रेडिंग भी अल्गो, सब मिला के और भी बहुत कुछ है,
तो उसमें आपको 30 लाख की बेस कैपिटल चाहिए, जहां पे आपकी सारी एल्गो सिर्फ एक एक लॉट से अर्न होगी। तो अगर आप सारी एल्गो का पेनल मिला के जज करते हैं मेरी वीडियोस को कि आज नेगेटिव ही रहे, आपको तो लॉस ही होता है, आपको तो ये होता है, आपको तो वो होता है, तो यार मैं आपको एक चीज बोलूंगा, या तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या तो आप बस कमेंट करने निकले और आपको कमेंट करके बस मोबाइल बंद कर। क्योंकि अगर जो भी कोई अंडरस्टैंडिंग रखता है उसको इतनी समझ होती है कि मेरे को जब ये अलगो चलानी ही नहीं है तो मैं उसका पेनल देख के करूंगा भी क्या, जब आपकी उतनी कैपिटल नहीं है। अब आपकी 5 लाख की कैपिटल है ही नहीं चलाने की, अब आप चला ही नहीं सकते उस इन पोर्टफोलियो को, तो आप उसको देख के करोगे भी क्या? और देख भी रहे हो तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आप आज नहीं तो कल चला लोगे, सबको देता है। आप अगर थोड़ा सा ड्रीम आउट करोगे कि हाँ मेरे को ये 5 लाख के पोर्टफोलियो चलाने, तो इसके लिए मैं कैपिटल सेव करता हूँ और उसको फिर चलाऊं, तो आप वो भी कर लोगे। बट बेफालतू में कमेंट करना, कुछ भी बोलना, वो थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे मेरी कोई टीम तो है नहीं रिप्लाई देने के लिए, तो मैं रिप्लाई देता हूँ, तो वहां पे फिर कमेंट भी अलग आते हैं कि इतना घमंड भरा कैसे आप में। अरे भाई मेरा चैनल है, मैं ही तो रिप्लाई दूंगा जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। आप रात को 3 बजे अगर मुझे कमेंट करोगे, और 3 बजे पहली बात तो आपको पता ही है कौन लोग मोबाइल चलाते हैं, तो 3 बजे कमेंट करके अगर उल्टी सीधी चीजें बोलोगे तो वहां पे तो डेफिनेटली मैं रिएक्ट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वो चीज वैलिड है नहीं। और मैंने अपने चैनल में एक बाउंड्री लाइन बना रखी है, ताकि मेरे चैनल के अंदर कोई भी एक ऐसा इंसान ना है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करे। इसलिए मेरे आज 1 साल के चैनल में मेरे सिर्फ 650 प्लस ही सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वो बाउंड्री बना रखी है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो पहली बात रात को जगते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, वो समझदार लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो अपना काम में बिजी होते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, और वो अपनी चीजों में इतना ज्यादा मगन रहते हैं कि उनको ये सब करने का टाइम ही नहीं होता है कि वो रात को 2-3 बजे कमेंट करके फोन चलाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद वहां पे कमेंट ऐसा आता है कि एक्सपीरियंस की तो मैं क्या ही बात करूं, आई जस्ट अवॉइड टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस होता ना, तो आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होते, ना कि रात को 3 बजे कमेंट कर रहे होते किसी के चैनल पे जाके। जिसके अंदर एक्सपीरियंस होता है ना, जिसके अंदर हुनर होता है, टैलेंट होता है, वो रातों को अगर एक बार को जग भी रहा और काम कर रहा है तो समझ में भी आता है, जैसे कि मैं जगता हूँ, क्योंकि मैं अपने टैलेंट का, अपनी स्किल्स का यूज कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम वेरी टैलेंटेड, आई एम वेरी स्किलफुल, बट जितना भी मेरे अंदर है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ वहां पे उस चीज को पेसअप करने की, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने की। एटलीस्ट मैं कहीं जाके नेगेटिविटी तो नहीं फैलाता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर आपके अंदर इतना ही एक्सपीरियंस है तो आप भी ऐसा करो, यूट्यूब चैनल खोलो और 2-3 स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको लाइव करो, पब्लिक को दो थोड़ा, और उसका चार्ज भी करो, ताकि जब आप चार्ज करो ना, तब आपको पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। क्योंकि एक बार मुझे कमेंट आया था कि सर ये तो सिर्फ एक पायनी स्क्रिप्ट होती है, तो भाई जो भी मेरे पेड यूजर है ना, वो कमेंट करके बता देना कि कितना टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में। अगर आप एक पायनी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो ना, तो वो कोई भी दे देगा, वो मुझे देने की भी जरूरत नहीं है, लोग उतने समझदार हैं। मेरे पास सारे के सारे पढ़े लिखे लोग ही आते हैं, मेरे पास कोई भी छपरी नहीं आता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी फॉर दैट, फॉर द बैड लैंग्वेज, बट ये क्लियर लैंग्वेज है। मेरे पास सारे के सारे पढ़े लिखे आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, उनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा कट टू कट बात करते हैं जो उनको करनी होती है, और वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करके अलगो को खुद ही एनालिसिस कर लेते हैं मेरे बिना बोले। बट आप जैसे लोगों को पता है क्या करना पड़ता है? आप जैसे लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं है कि अलगो होता क्या है, और उसमें भी ऐसी चीजें बोलनी होती है ना मुंह से बड़ी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बातें बोल के आप लोगों को बस कूल दिखाना होता है कि हम कितने कूल हैं, हम कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एकदम फूल बात होती है, जहां पे दूसरा बंदा अगर कोई आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये किस लेवल की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारो अगर आपको समझ में नहीं आता है। अब जैसे कि आज इस अलगो का पीएनएल है आपका 16,000 रुपए, आज ट्रेडिंग वाली अलगो बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव दिया है। ये सारी अलगो एक दूसरे से डिपिक्ट करती हैं, अलग अलग डिपिक्ट करती हैं, अलग अलग इनके सेटअप्स हैं। मेरे पास डेली अर्नर के अलग सेटअप है, मेरे पास आपके ऑप्शन सेलिंग के अलग सेटअप है, मेरे पास ऑप्शन बाइंग के अलग सेटअप है। मैंने अभी एक ऑप्शन सेलिंग की बास्केट डिलीवर की है क्लाइंट को, तो वो अलग है। मेरे पास सारी एल्गो अलग है जो सारी मार्केट के क्राइटेरिया को कवर करती हैं। आप इस चीज को समझो, अगर सारी एल्गो एक जैसी होंगी तो हर दिन सभी में प्रॉफिट होगा और हर दिन सभी में लॉस होगा, तो उसका तो फायदा ही नहीं है ना। इतनी सारी एल्गो क्रिएट करने का क्या सेंस है? कुछ भी सेंस नहीं है। एल्गो डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स में क्रिएट करने का सबसे बड़ा सेंस ये है सिर्फ कि वहां पे आप मार्केट के डिफरेंट सिनेरियोस को कवर कर पाओ। अब जिसकी बहुत बड़ी कैपिटल होती है, जिसकी बहुत ह्यूज कैपिटल होती है, या वो कवर अप कर सकता है, या फिर वो एटलीस्ट इतने सिनेरियो तो मार्केट को चेस कर सकता है जिससे कि वो प्रॉफिटेबल हो पाए, तो वो उसकी चॉइस है, वो उसकी कैपिटल है। आपको पता है कि मेरी कैपिटल, मेरे पास हर कोई 20,000 कैपिटल वाला नहीं है, मेरे पास हर तरह की कैपिटल वाले लोग हैं।
मेरे पास 10,000 कैपिटल वाले भी लोग हैं, मेरे पास 20,000 वाले भी लोग हैं, मेरे पास 50 वाले भी हैं, मेरे पास 1 लाख वाले भी हैं, मेरे पास 5 लाख वाले भी हैं, 10 लाख वाले भी हैं, 15 लाख वाले भी हैं, 20 लाख वाले भी हैं, 50 लाख वाले भी हैं और 60-70 लाख वाले भी हैं और 1 CR वाले भी हैं। मेरे पास सारी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी बड़ी कैपिटल उन्हें प्लेज ले रखा है। तो इसके लिए भी मुझे पता है कमेंट आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई बहुत होती है, अगर आपके पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास नहीं है। बहुत लोगों के पास, मेरे पास कॉल्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने हीरो जीरो में अपनी 2-2 साल की सेविंग उड़ाई होती है और आज वो अपने 500,000 प्रॉफिट कमा के सेटिस्फाइड है। एक टाइम पे उन्होंने 2 साल की सेविंग उड़ा दी, इतना उन्होंने गैम्बलिंग कर ली मार्केट में और आज जाके वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल चुका है व्हाट इज मार्केट। तो यहाँ पे हर चीज, हर अलगो अलग है। तो आप लोग अलगो को इंडिविजुअली देखा करो। अगर आज इसमें 16,000 प्रॉफिट है तो ये इसी का ही प्रॉफिट है। मतलब आज की जो मार्केट की कंडीशन थी इसके हिसाब से फेवरेबल थी। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी के हिसाब से फेवरेबल थी, बट निफ्टी के हिसाब से नहीं थी, तो निफ्टी में नहीं हुआ। ऑप्शन सेलिंग की बास्केट अलग है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने एक ऑप्शन सेलिंग की बास्केट डिलीवर की है। तो ये मैंने ऑप्शन सेलिंग की बास्केट डिलीवर कर दी वन ऑफ द क्लाइंट को। तो ये अलग है अलगो। इसमें आप देखोगे ऑल ग्रीन है, इसमें आज के दिन में ऑल ग्रीन। ये ऑप्शन सेलिंग की अलग बास्केट है। यहाँ पे आप नंबर मत देखो, यहाँ पे आप ये देखो कि मेरे को जब भी कोई कॉल करता है ना, जब भी कोई कॉल करता है, मोस्ट ऑफ द बड़ी कैपिटल वाले, उनका सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या होता है? उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमें स्टेबल इनकम चाहिए। तो मेरे पास हाई रिस्क टेकर भी है, लो रिस्क टेकर भी है, मीडियम रिस्क टेकर भी है। तो यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको एक अलग अलग तरह की इनकम अर्न करनी होती है। अगर आपकी 50 की कैपिटल है, पहली बात तो मैं अलगो हर किसी को हर अलगो नहीं देता। आप मुझे अपनी कैपिटल बताएंगे, अपना नेचर बताएंगे, उसके बाद मैं आपको अलगो डिलीवर करता हूं जो मुझे लगता है आपके अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस यही अलगो बेस्ट है। दैट्स इट। बट यहाँ पे चीजों को कमेंट करना, पास ऑन करना और उसके बाद बेकार की चीजें बोलना, तो वो कोई सेंस नहीं बना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो डोंट जज, आप लोग उस चीज को समझो या फिर आप लोग जाओ। दैट्स इट। वैसे भी जो रात को 3 बजे या 2 बजे कमेंट करते हैं ना, मेरे को जितने भी हेटिंग कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे या तो रात को आए या तो मतलब मोस्ट ऑफली 90% रात को आए। तो ये सबको भी पता है कि रात को क्या होता है। रात को बस क्या होता है कि जस्ट लाइक मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हिट मिल गया है। बस वो सब करने के बाद, वो सब देखने के बाद आपका माइंड भ्रष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, मजे मजे में बस इधर उधर जो वीडियो आ गई उसको बस कमेंट पेल देते हो। दैट, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो जेन्युइन लोग होते हैं ना मेरे पास, वो सीधा मुझे कॉल करते हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मेरे साथ टीम व्यूअर पे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद उसको वहां पे परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद वो लोग वहां पे कन्वर्ट होते हैं। तो वो उनका एक क्राइटेरिया, ये समझदार लोगों की पहचान है, ना कि वो कमेंट करके पूछते हैं या मोबाइल करके आस्क कर। तो ये बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार हाल ही में एक कमेंट और आया था कि यहाँ पे सर योर रिजल्ट इज रॉन्ग इसके, क्योंकि यहाँ पे रिपेंटिंग इशू रहता है और मैंने भी इसको ट्राई किया हुआ, तो वो मिस्टेक आप। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे जब हम कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे जब हम लगाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम वहां पे मैनुअल ट्रेड करते हैं। वहां पे क्यों? क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग हमारी बेस्ड हमारे इसी सिंबल्स पे ही होती है। अगर ये सिंबल बनेगा ही नहीं तो वहां पे हम ट्रेड ले भी नहीं पाएंगे। तो वो इशू वहीं तक रहता है। अब यहाँ पे ये लॉन्ग का सिग्नल बना है, तो ये लॉन्ग का सिग्नल आपका तुरंत नहीं बना होगा, बाद में बना होगा रिपेंटिंग इशू की वजह से। दैट्स वाई मैंने इस स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट किया है आपके एग्जीक्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे ये सिग्नल बाद में बनेगा बट स्ट्रैटेजी ट्रेड पहले ले लेगी। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको फॉर एन एग्जांपल, आपको और अच्छे से समझाता हूं। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का ये कौन सा चार्ट है? बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी ने 9:15 को, एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी ने 9:15 को सिग्नल निकाल दिया था, ट्रेड ले लिया था। बट अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे 9:15 को सिग्नल नहीं बनेगा। टेक्निकलिटी अलग होती है, रिपेंटिंग इशू अलग होता है। रिपेंटिंग इशू में क्या होता है कि वहां पे वो चीज बाद में रिपेंट होती है, वहां पे वो चीज बाद में सिग्नल दिखाती है। बट एक्चुअल में जो टेक्निकलिटी चल रही है, जो इसमें सेटअप डाल रखा है, जितने कंफर्मेशंस मैंने डाल रखे हैं, वो पहले निकल जाते हैं क्योंकि वो चार्ट पे लाइव बनते हैं। तो वो चीज जब वहां पे ट्रिगर हो जाती है तो आपका सिग्नल निकल जाता है। इस चीज को मैंने ऑटोमेट कर दिया है कि जैसे ही वो सिग्नल निकले तो वो ट्रेड ले ले। यहाँ पे ये नहीं होगा कि वो पहले सिग्नल निकालेगा उसके बाद ट्रेड लेगा, आप गलत उस चीज को ले गए। तो इस चीज का भी आंसर मैं दे, क्योंकि ये इशू एक सब्सक्राइबर ने और भी मेरे को अपना डाउट देते हुए बोला था कि सर क्या ऐसा होता, तो मैंने उनको वहां चीज क्लियर की। तो आज मैं फिर क्लियर करता हूं कि ये जो आप जिसकी बात कर रहे हो, दिस इज रिपेंटिंग इशू। जब आप मैनुअल ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली वहां पे लैग आएगा, क्योंकि हम मैनुअली हमें ऑर्डर पंच करने अकॉर्डिंग टू, अब जैसे कि यहाँ पे
मैं अगर बात करूं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं लॉन्ग सिग्नल निकला है, तो लॉन्ग सिग्नल बाद में निकला होगा, पहले नहीं निकला होगा। अब मुझे ऑर्डर पंची मुझे मैनुअल करना है, तो डेफिनेटली वहां पे लैग आएगा। उस चीज में आप फेल हो जाओगे इस स्ट्रेटेजी को। अब यहाँ पे आपका जो सिग्नल निकला वो 9:15 को निकला, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वो सिग्नल पहले रीपेंट होगा उसके बाद ही आपका ट्रेड लिया जाएगा। आपका ट्रेड लिया जाएगा जब यहाँ पे ऑलरेडी वो सिग्नल निकल चुका होगा, अकॉर्डिंग टू सेटअप, अकॉर्डिंग टू टेक्निकलिटी। रिपेंट बाद में होता है, डजेंट मैटर। आप जाके खुद भी चेक करना कि जब 9:15 को वो ट्रेड लेते हैं तो कोई सिग्नल वहां पे नहीं होता, वो सिग्नल वहां पे 5 से 10 मिनट बाद आता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्निकलिटी एंड रिपेंटिंग। तो वो चीज मेरे को क्लैरिफाई करनी थी, वो भी मैंने कर दी। अगर आगे भी आपके मन में डाउट आता है तो ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज क्लैरिफाई करनी थी। मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा इसलिए भी नहीं है, बेकार एक वीडियो और बन जाएगी। इससे अच्छा ये कि पीएनएल वीडियोस ही सब देखते हैं, उसमें मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज मैंने क्लियर आउट कर दी। और बाकी मैं ये बोलूंगा कि भाई कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करो। आप लोग पता नहीं कुछ भी कमेंट कर देते हो। यस, आप अगर आपको कोई डाउट है सीधा मुझे कॉल कर दिया करो, वो ज्यादा बेटर है। मैं खुद इसलिए लाइव नहीं आ रहा, लाइव इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं पहले इन सब चीजों को सेटअप कर लूं, उसके बाद में लाइव आया करूं, ठीक है। तो चलो, आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। और बस मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा यार अवेयर रहो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है डेफिनेटली यू कैन कॉल और मैसेज मी। और बाकी आज बात करेंगे मार्केट की, वो भी डिस्कस हो गया, पैनल भी डिस्कस हो गया। तो आई होप अभी पैनल वीडियो काफी लोग थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग में आएंगे और उसके बाद उस चीज को प्रोसेस करेंगे। और जो भी कोई यार रात को मेरी वीडियो देखता है, ना ही देखें, और देख भी रहा है तो कोई जेन्युइन देखे। अगर कोई भी उल्टा सीधा देख रहा है तो यार कमेंट ना करें बेकार में, फिर मैं रिप्लाई बैक करता हूं तो आपको सहन नहीं होता। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक फीडिंग ऑल्सो विद अस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।